किसान के पास एक मुर्गी थी जो सिर्फ एक अंडा देती थी। किसान मुर्गी से और अधिक अंडे चाहता था, तो मुर्गी को इंजेक्शन लगाता है और मुर्गी अब बहुत सारे अंडे देने लगी और मुर्गी आसमान में उड़ जाती है, बादलों पर बैठकर ढेरों अंडे देती है। गांव अंडों से भर गया, शहर में भी अंडों की बारिश हो गई, लोग परेशान हो गए। तभी रेस्क्यू टीम आकर मुर्गी को पकड़ लेती है और फिर डॉक्टर मुर्गी का इलाज करते हैं। मुर्गी ठीक हो जाती है, फिर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर आज मरने वाला होता है, इसलिए बंदर सारे चिकन को खा जाता है। फिर वह शुतुरमुर्ग के अंडे को गड्ढे में रख देता है और सिंचाई के लिए तालाब से मेंढकों को पकड़ता है और टोकरी भरकर मेंढकों को लाता है। मेंढकों को निचोड़कर उनका रस गड्ढे में डाल देता है। बंदर अगली सुबह देखता है कि पेड़ शुतुरमुर्गों से लदा हुआ है और भूखा बंदर बहुत से शुतुरमुर्गों को तोड़कर मजे से खाता है। फिर बंदर रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, जयदान के पास एक बकरी होता है। ये बकरी बहुत सारा दूध देती है। जयदान दूध को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर अचानक बकरी दूध नहीं देने लगती है और बहुत रोने लगती है। फिर जयदान बकरी को डंडे से बहुत मारता है। बकरी बेचारी बहुत रोने लगती है। फिर जयदान बकरी को एक इंजेक्शन लगाता है। फिर बकरी बहुत सारा बर्गर देती है। जयदान बर्गर को खा जाता है और बकरी से गले लगकर बहुत रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, एक दिन भालू और उसका बच्चा गांव में घूम रहे थे कि पास ही कुछ बदमाश बंदर सड़क पर बैठकर ताश खेल रहे थे और शराब पी रहे थे। उन बंदरों ने भालू के बच्चे को देख लिया और उसे परेशान करने लगे। भालू का बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई और उन सारे बदमाश बंदरों को भगा दिया। क्या दोस्तों, आपने अभी तक इस माँ के लिए एक लाइक नहीं किया? कबूतर एक पेड़ से मधुमक्खी के छत्ते से शहद खाने लगता है, इसलिए मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और कबूतर पर हमला कर देती हैं, जिससे कबूतर का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। कबूतर भागता भागता किसान के पास आता है। किसान कबूतर के ऊपर गाय का दूध डाल देता है, जिससे कबूतर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान को गांव के कुआं में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को घर ले आता है और मटका को जमीन पर रखकर आराम करने लगता है। तभी कबूतर आकर अपने अंडे मटके में डाल देता है। कुछ ही देर में अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। फिर किसान घड़ा और सोने के अंडों को अपने पास रखकर सो जाता है। रात में कबूतर सोते हुए अचानक घड़े में गिर जाता है और जब किसान सुबह देखता है तो हजारों कबूतर मटके से बाहर निकल रहे होते हैं। किसान खेत में देखता है तो कबूतर सारी फसल खा जाते हैं। किसान तुरंत समझ जाता है और मटके को लेकर कुएं की तरफ भागता है और मटका को कुएं में फेंक देता है और सब पहले जैसा हो जाता है। फिर भी किसान रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा डिजर्ट में ट्री हाउस बनाकर रहते थे। दोनों ने मिलकर एक नाव बनाते हैं और तालाब की सैर करने लगते हैं। फिर एक दिन एक मगरमच्छ उसी तालाब में आ जाता है और बंदर की नाव में छेद कर देता है। अब अगले दिन जब बंदर और उसका बच्चा तालाब की सैर कर रहे होते हैं, तभी मगर बंदर पर हमला कर देता है। बंदर तुरंत अपने बच्चे को उठाकर तालाब से बाहर निकल आता है और उनकी जान बच जाती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार जंगल में एक भेड़ अपनी मस्ती में गुजर रहा था। उसने देखा कि पिंजरे में बंद एक शेर रो रहा था। शेर ने भेड़ से उसे बचाने की विनती की, लेकिन भेड़ को सिर्फ यही डर था कि यह निकलते ही मुझे खा जाएगा। लेकिन शेर ने कसम खा ली कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा। फिर काफी समय सोचने के बाद भेड़ ने रहम दिखाते हुए शेर का पिंजरा खोल दिया। अब शेर बहुत भूखा था, तो उसने भेड़ को पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम तो मूर्ख हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी उधर से जंगल के बाकी जानवर भी गुजर पड़े और सबने जानना चाहा कि आखिर हुआ क्या है। शेर और भेड़ दोनों ने अपनी अपनी कहानी बताई, लेकिन डर के कारण सभी जानवरों ने सिर्फ शेर का ही पक्ष लिया, सिवाय कछुए के, जो यह बोला कि मैं नहीं मानता इस कहानी को और ऐसा कोई पिंजरा है ही नहीं। तो शेर ने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मूर्ख अंधा है, क्या तुझे पिंजरा नहीं दिख रहा? कछुए ने फिर से कहा, अच्छा, तो जब भेड़ आई तब तुम अंदर थे या बाहर? शेर ने कहा कि मैं अंदर था। कछुए ने कहा, ठीक है, तो तुम अंदर जाओ, फिर देखते हैं कि तुम भला इस पिंजरे में समा भी सकते हो या नहीं। शेर अपने आप को साबित करने के लिए पिंजरे में घुस गया और कछुए ने दरवाजा बंद कर दिया और भेड़ से कहा, यह मदद के लायक है ही नहीं, इसे पिंजरे में ही बंद रहने दो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक घने जंगल में एक बकरी
और एक लोमड़ी गहरे दोस्त थे। बकरी सीधी सादी थी और लोमड़ी चालाक। एक दिन लोमड़ी शेर के जाल में फंस गई। शेर ने कहा, जान बचानी है तो अपनी दोस्त बकरी को यहाँ लाओ। लोमड़ी ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए दोस्ती को बेच दिया। वह बकरी को किसी बहाने से शेर की गुफा तक ले आई। बकरी ने जाते जाते बस इतना कहा, अगर दोस्ती भी सौदा बन जाए तो मुझे मौत मंजूर है। धोखा नहीं, शेर ने बकरी को खा लिया और लोमड़ी की आंखें नम हो गईं, पर अब कुछ भी बचा नहीं था। इसीलिए कहते हैं, लोमड़ी की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। भुक्कड़ किसान मुर्गियों के अंडों की आमलेट बनाकर खा जाता है, लेकिन फिर भी किसान का पेट नहीं भरता तो किसान कबूतर को पिज्जा लाने के लिए कहता है। फिर कबूतर एक ट्रक भरकर किसान को पिज्जा ला देता है। फिर किसान बिना सोचे समझे पिज्जा खा जाता है। तभी किसान का पेट दर्द करने लगता है और पेट से सारा खाना बाहर निकल जाता है। फिर कबूतर किसान को एक दवा लाकर देता है। किसान दवा को पीकर बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।